बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम राई के दानों के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे जिनसे अक्सर लोग नावाकिफ़ होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, दुनिया भर में बाज़ किचन राई के खाम बीजों के इस्तेमाल के सबब जाने जाते हैं। इनमें नमूर तरीन एक भारतीय किचन है जो अपने कई मशहूर पकवानों में राई के बीजों पर इन्हसार करता है। राई के बीज सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। इनमें ग्लूकोसेनोलेट पाया जाता है जो राई को इम्तियाजी जायका देता है। कई तिब्बी तहकीकात से ये साबित हो चुका है कि राई के बीज में मौजूद मरकबात इंसानी जिस्म बिलखसूस कोलोन में सरतानी खुलियों को रोक सकते हैं। इसके अलावा राई के बीज फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, सेलेनियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1, कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक और रेशे से भरपूर होते हैं। ये बात भी मरूफ है कि राई के बीज कम हरारे रखते हैं। एक चम्मच राई के बीज सिर्फ 32 हरारों और 1.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। सेहत के अमूर से मुतल्लिक वेबसाइट बोल्ड स्काई के मुताबिक राई के बीजों को रोजाना की बुनियाद पर खाने से कई फवाइद हासिल होते हैं। इन फवाइद का जिक्र दर्ज झेल किया गया है। नंबर 1, सोजिश और इन्फेक्शन का इलाज। राई के बीजों में सेलेनियम होता है जो दमे के हमलों और जोड़ों के दर्दों की शिद्दत को कम कर देता है। इसके अलावा राई के बीजों में मौजूद मैग्नीशियम बुलंद फिशार खून को कम करता है और खवातीन को सनियासन के बाद पुरसुकून नींद में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये आधे सर के दर्द की शिद्दत में भी कमी करता है। नंबर 2, चंबल का इलाज। दोस्तों, राई के बीज सोजिशों बलखसूस चंबल के नतीजे में होने वाले जख्मों और इन्फेक्शंस का मुकाबला करने की भरपूर कुदरत रखते हैं। नंबर 3, निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल का इलाज। राई के बीजों की ये खासियत है कि ये नज़ले की शिद्दत को कम करते हैं और सांस की नाली में तंगी से निजात हासिल करने में मदद देते हैं। अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है तो आपको राई के बीज चबाना होंगे। नंबर 4, हाजमे की बेहतरी। राई के बीज रेशे का अच्छा जरिया समझे जाते हैं, इसलिए ये हाजमे का अमल बेहतर बनाते हैं और हाजमे के मसाइल को कम करते हैं। ये अमूमी सूरत में इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म के अमल को भी मजबूत बनाते हैं। नंबर 5, खवातीन में सनियासन से मुतासिर होने में कमी। जदीद तिबी मुतालों से ये साबित हो चुका है कि राई के बीज सनियासन के अरसे के दौरान खवातीन के लिए बहुत मुफीद होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होने के पेश नज़र ये उम्र बढ़ने के साथ साथ खवातीन को हड्डियों से मुतल्लिक मसाइल से महफूज रखते हैं। नंबर 6, आंतों के सरतान से हिफाजत। राई के बीजों के अंदर ऐसे खामरे पाए जाते हैं जो कोलोन यानी बड़ी आंत के सरतान को रोकते हैं। ये बीज सरतानी खुलियों को बढ़ने और पैदा होने से रोकते हैं। नंबर 7, कमर के दर्द का इलाज। दोस्तों, अगर आप कमर के दर्द या पट्ठों की अकड़न के मसले से दो चार हैं तो आपको चाहिए कि राई के बीज चबाएं। ये दर्द में कमी लाते हैं और पट्ठों की सख्ती और सोजन को भी कम करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि राई के दाने कैसे खाए जाएं। राई के दाने गोश्त और मछली के जायके को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे अचार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये सलाद ड्रेसिंग में भी इस्तेमाल होता है। इसे तेल में भूनने के बाद सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको ज्यादा ना पकाएं, इनका जायका कड़वा होगा। क्या राई के दाने नुकसानदेह हैं? रोजाना की खुराक के हिस्से के तौर पर राई के दाने खाना महफूज समझा जाता है। अगर आप इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पेट में दर्द, इसहाल और आंतों की सोजिश का सबब बन सकता है। बगैर पकी हुई राई के दाने में जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले मादे होते हैं। ये मादे ऐसे मुरकबात होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के मामूल के काम करने में मुदाखलत कर सकते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को मुनज़्ज़म करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसकी वजह से थायराइड के मसाइल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे राई के दानों के फवाइद और कुछ नुकसानात जो मैंने आपको बताए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।